Hello, hi everyone. This is Engineer Nikhil Pandey. Welcome to my YouTube channel Mentor Engineer. तो बच्चों, in this video we are going to discuss in detail about the step-by-step counseling procedure going to be take during the counseling process, as well as we are going to discuss about the seat matrix, BDS cutoff, MBBS cutoff for both 15% All India quota cutoff as well as the 85% state quota cutoff, as well as we are going to discuss about the fees structure for both government medical colleges as well as the private medical colleges in the state of Chhattisgarh. So let's dive in. तो बच्चों, many of the students having a doubt regarding how should be the counseling procedure should be take while during taking the admission either in the MBBS and BDS through NEET 2020. तो NEET 2020 का काउंसलिंग प्रोसीजर क्या होगा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो जब आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, यू हैव टू फर्स्ट विजिट टू द ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज योर CGDME की आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना रहेगा, स्टूडेंट लॉगिन डालना रहेगा, स्टूडेंट आपको जो है पासवर्ड मिलेगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरना रहेगा, उसके बाद फ़ी पेमेंट होगी 1000 रुपीज़ की। ठीक है, जैसे ही आप फ़ी पेमेंट कर दिए आपकी जो है फॉर्म फिलिंग हो गई। फिर उसके बाद जो है आपको जो है चॉइस फिलिंग करनी रहेगी, कौन कौन सी आपको चॉइसेस आपने दी है। उसके बाद चॉइस में जो है मॉक सीट अलॉटमेंट होता है, उसमें आप देख लीजिए कि आपको फर्स्ट वाले में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर सेकंड में देख लीजिए। जब उसके बाद जो है आपका फिर जो है अलॉटमेंट होगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो उसके बाद अलॉटमेंट होगी सीट्स की। तो राउंड 1 की आपकी काउंसलिंग होगी। राउंड 1 में आप मान लीजिए आपको कि अगर आपको अभी आगे चल के जो कॉलेजेस है जिनमें नहीं मिल रहा है और आप चाहते हैं कि आगे चल के मुझे इन कॉलेजेस में पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो आपके पास यही एक वक्त रहता है काउंसलिंग से बैक ऑफ करने का। एक बार आपने राउंड 1 से राउंड 2 में अगर आपने पार्टिसिपेट कर लिया तो आपकी जो सिक्योरिटी फीस रहेगी वो नहीं आपकी आएगी, क्योंकि आपने सीट ले ली है। ठीक है, तो आपको किसी न किसी कॉलेज में तो एडमिशन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका ब्लैंक नहीं जाएगी सीट। तो फिर राउंड 2 होगी, राउंड 2 में आपकी सीट्स देख ली जाएगी, आपको क्या मिली कि नहीं मिली। अगर आप इससे भी असहमत है तो फिर आप प्रोसेस में डालेंगे। फिर आपकी जो है लास्ट में जब सारे कॉलेजेस की सीट्स की जब पूरी काउंसलिंग हो जाएगी तो उसमें जो सीट्स बची रहेंगी वो आपकी मॉपअप राउंड की जो है काउंसलिंग से और स्टे वैकेंसी की काउंसलिंग से जो है सीट से आपकी भरी जाती है। तो इस तरीके से रहेगा। जब आपकी सीट अलॉट हो जाएगी, मान लीजिए राउंड 1 या राउंड 2 में आपको आपकी मनपसंद जो सीट है वो आपको मिल गई कॉलेजेस में, तो उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करना रहेगा अपने कॉलेज में एडमिशन करने के लिए, और वहाँ पर आपको प्रोविजनल एडमिशन लेके जाना पड़े रहेगा। अब ये तो एक सिंपल काउंसलिंग प्रोसीजर है जो बहुत से लोगों को मालूम है, जिनको नहीं मालूम अब पता चल गया। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जाती है वो है डॉक्यूमेंट्स की। 2 तरीके के आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एक, जब आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी, देखिए आपको स्क्रीन में सब चीज़ भी शो करते रहेगी। जैसे जो सबसे ज़्यादा दिक्कत जाएगी आपको काउंसलिंग वाले में, जो स्टार्टिंग में रहेगी, तो आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग प्रोसेसेस। तो काउंसलिंग प्रोसेस में आपको क्या क्या, सबसे पहले यू हैव टू मस्ट कैरी अ नीट एडमिट कार्ड, नीट स्कोर कार्ड, रैंक कार्ड, जो स्कोर कार्ड आपका आएगा वो, क्लास 10 क्लास 12 की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट। इन केस इफ यू आर अनेबल टू show your birth certificate, in behalf of your birth certificate you can present your class 10th mark sheet as a proof of your date of birth। ठीक, कैटेगरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, डोमिसाइल की आपको ज़रूरत पड़ेगी इफ़ यू आर क्लेमिंग फॉर स्टेट कोटा, कौन सा स्टेट कोटा। ठीक, और आपको एक ज़रूरत पड़ेगी फ़ोटो आईडी प्रूफ की, चाहे आपका आधार कार्ड हो, इस तरीके से। ये तो आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त में ज़रूरत पड़ेगी काउंसलिंग कराने के बाद। और जब आप एडमिशन लेने जाएंगे रिपोर्टिंग सेंटर में लास्ट में, तो वहाँ पर आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको सीट मिल चुकी है तो अलॉटमेंट देखा जाएगा, तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर चाहिए रहेगा, रूरल सर्विस बॉन्ड रहेगा, ये सिर्फ MBBS के लिए रहेगा, कोर्स क्विटेंस सर्विस बॉन्ड रहेगा। अगर इन बिटवीन आप अगर कोर्स क्विट करते हैं, मतलब 5 साल की पढ़ाई को आप 2 साल 3 साल में छोड़ते हैं, तो कोर्स क्विटेंस सर्विस बॉन्ड रहता है MBBS के लिए, वो एक लगेगा। मेडिकल से आपको फिटनेस सर्टिफिकेट देना रहेगा। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना रहेगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देना रहेगा। अगर अलग यूनिवर्सिटी से अगर पढ़ाई करके आए क्लास 12 वगैरह की, तो अगर आपने उस टाइप पर BSc अगर आपने किया है या 12th आपने कहीं और से किया, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको लगेगा।
मान लीजिए आपने ड्रॉप लिया हुआ है या आपने किसी और तरीके की पढ़ाई की क्लास 12 के बाद, मतलब कंटिन्यू आपने डायरेक्ट नीट में एडमिशन नहीं लिया, मतलब 2020 का पेपर दे के आप 2020 की जो है काउंसलिंग में अपीयर कर रहे हैं तब छोड़ के, अदरवाइज यू हैव टू गिव अ गैप सर्टिफिकेट, आधार कार्ड लगेगा ऐसे हुआ, वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, ठीक है, 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगी, आप 8 रखे रहिएगा, ठीक है। कॉलेज की फ़ीस, कोर्स की फ़ीस ये जो रहेगी आपकी रहेगी, तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो गए, ठीक। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों के लिए वो है सीट मैट्रिक्स। 2019 में एक कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, उसमें ओवरऑल आपकी जो है 100 सीट जो है एमबीबीएस में बढ़ी थी। कैसे कैसे सीट है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की करें तो 5 आपके पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, 3 आपके पास प्राइवेट हैं, 2 प्राइवेट हैं, जिसमें से एक को अभी जो है 0 ईयर किया गया है जो कि आपका चंदूलाल चंद्राकर है। साथ ही साथ एक अंबिकापुर की कॉलेज है गवर्नमेंट की, उसको भी 0 ईयर डिक्लेयर किया गया है। तो अगर उनको हटा के देखा जाए तो अभी आपके पास जो है 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं और 2 आपके पास प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करूँ तो एक आपका है रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स जो रायपुर में है, वो आपका 150 सीट्स वहाँ पर है। और शंकराचार्य की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करूँ जो नवानी भिलाई में है, वो आपका जो है 150 है। टोटल अगर आप सीट्स की बात करें इन दोनों प्राइवेट की तो 150 ईच है एमबीबीएस की, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स बोले तो वो आपकी हो गई 300, ठीक है। तो 300 आपकी एमबीबीएस टोटल सीट्स है इन 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। अगर 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं तो टोटल उनकी सीट्स आपकी 160, बट कितनी सीट्स इंक्रीज हुई उसके हिसाब से मैं आपको सीट्स बताता हूं। जैसे अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की बात करें तो पहले 150 सीट्स थी, 30 बढ़ के 180 हो गई है। राजनांदगांव की भी अगर बात करें तो 120 100 थी, 20 बढ़ गई तो 120 हो गई। जगदलपुर की भी 100 थी, 20 बढ़ गई 120 हो गई। सिम्स बिलासपुर की भी जो थी 100 थी, बढ़ के 20 हो गई। तो टोटल अगर आप बोलें सीट्स कितनी हो गई गवर्नमेंट की 600, और इंक्रीज जो सीट हुई वो आपकी हो गई 100 ईडब्ल्यूएस थी इंक्लूडिंग, मतलब 600। अगर आप ओवरऑल अगर एमबीबीएस की सीट मैट्रिक्स की बात करें तो 600 आपकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में है, 300 आपके पास प्राइवेट में, मतलब टोटल आपके पास 900 सीट्स हैं, ठीक। अब यहाँ तक बात हो गई। अब आते हैं डेंटल कॉलेज में। तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है, वो है आपका रायपुर में, जिसकी टोटल सीट्स 100 है। इसमें से 85% अगर सीट बोले आप स्टेट कोटा के लिए तो आपके लिए जो रिजर्व है वो 82 सीट्स रिजर्व है फॉर स्टेट कोटा काउंसलिंग। 15% ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के लिए आपके पास 15 सीट्स है और सेंट्रल पूल कोटा के लिए आपके पास 3 सीट्स हैं। प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस की बात करूं तो 500 आपके पास टोटल सीट्स है, जिसमें 250 आपकी जो है काउंसलिंग के लिए है और 250 आपकी मैनेजमेंट कोटा के लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो छत्तीसगढ़ है वो आपका ओपन स्टेट है। अगर कोई अदर स्टेट का बंदा यहाँ चाहता है कि इन प्राइवेट कॉलेजेस में शंकराचार्य रिम्स में एडमिशन लेना चाहता है, दे कैन इजली टेक पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग, और इसमें जो है इजली एडमिशन ले सकते हैं। इनकी जो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स होती उनके थ्रू ही जो है आपकी जो है काउंसलिंग होगी और सीट का जो है फुलफिलमेंट होगा, तो उससे आपको सीट्स मिल सकती है। तो आप अदर स्टेट्स के भी हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर शंकराचार्य अगर आप टारगेट लेके चलें तो 480 से 520 का आप टारगेट लेके चलिएगा कि इन कॉलेजेस में आपको सीट्स मिल जाएगी मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। अब फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो देखिए 6 लाख रुपए जो है आपकी फ़ीस है, किसकी, ट्यूशन फीस प्राइवेट कॉलेजेस की, चाहे आप शंकराचार्य की बात करें या रिम्स की। उसके बाद 2 लाख रुपए आपका क्या रहेगा, 2 लाख रुपए आपकी जो है हॉस्टल फीस रहेगी, ठीक। 1 लाख आपकी क्या हो गई, 1 लाख रुपए आपकी जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गई। तो 6,23,000 समथिंग कुछ है, तो 9,23,000 रुपये के आसपास जो है आपकी ओवरऑल जो है फीस बनती है पर ईयर की, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो है प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस रहेगी। तो ट्यूशन फीस की बात करें तो 6 लाख समथिंग 1000 रुपीज़ आपकी फ़ीस है। और अगर आप क्या कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो 40,000 40,000 आपकी ट्यूशन फीस रहेगी, 10,000 रुपये आपकी क्या रहेगी एक्स्ट्रा चार्जेस रहेगी, तो ओवरऑल आपकी 50,000 जो है आपकी फ़ीस रहती है। अब अगर हम कट ऑफ की बात करें तो देखिए 15% ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ के लिए क्या क्या रहेगा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। स्क्रीन में आपको दिख ही रहा होगा। अगर इन जनरल अगर आप 15% ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ की बात करें सीजी नीट 2020 के लिए तो अनरिजर्व्ड के लिए 595 प्लस, एससी के लिए 485 प्लस और एसटी के लिए 465 आप
टारगेट लेके चलिए। अब कॉलेज वाइज अगर बात करूं तो अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जो कि सबसे पहले जो है छत्तीसगढ़ की सीट उठाई जाती है, तो कम से कम आप 600 का टारगेट लेके चलिए जनरल कैटेगरी से, ठीक है। एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी से 500 प्लस और एसटी कैटेगरी से 500, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं जाता। सिम्स जो सेकंड टॉप डिमांडिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस है, इनके लिए आप 590 प्लस, और एससी के लिए 480, एसटी के लिए 460। इसी से जो है 5-7 नंबर जो है बाकी आपका, चाहे रायगढ़ हो गया, राजनांदगांव हो गया, ठीक है, तो और जगदलपुर हो गया, इनका लगभग जो है 580 585 जो है कट ऑफ जाता ही जाता है। तो इतना ओवरऑल हो गया आपका 15% ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ का। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में अगर 15% बोले तो अनरिजर्व के लिए जो है ज़्यादा जाता है, 565 प्लस के आसपास जाता है। एससी का जो है बहुत कम जाता है, नॉमिनल 170, एसटी के लिए 260। अगर जो बाहर से 15% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर लेना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में ले सकते हैं। आपको जो है अगर आप अदर कैटेगरी से जो इससे बिलोंग करते हैं, एससी और एसटी, तो आप बहुत कम स्कोर में भी ले सकते हैं, ठीक। अगर 85% स्टेट कोटा काउंसलिंग की अगर बात करूं तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हालांकि 520 से 540 आना चाहिए, पर आप 540 का जो है बेसिक स्कोर लेके चलिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए 525 का टारगेट लेके चलिए। एससी के लिए जो है आपको कम से कम जो है 310, और एसटी कैटेगरी के लिए 390 से 400 के बीच का जो है आप कट ऑफ लेके चलिए। अगर यही चीज़ अगर हम डेंटल कॉलेज में अगर बात करें, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज रायपुर का 85% के लिए, तो अनरिजर्व के लिए आप कम से कम 445 स्कोर करके चलिए। ओबीसी के लिए 420 प्लस, एसटी के लिए 315 प्लस, और एससी के लिए जो है 240 प्लस। अगर आप प्राइवेट गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की आप बात करें तो आपका जो है अगर 300 से 320 तक भी आता है, तो आप जो है इजीली किसी भी गवर्नमेंट डेंटल प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस जो छत्तीसगढ़ का है 85% वाली स्टेट कोटा काउंसलिंग से आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं। सो दिस आर द कैटेगरी वाइज कट ऑफ फॉर 15% ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग एज वेल एज द 85% स्टेट कोटा काउंसलिंग। सीट मैट्रिक्स की बात हो गई, फीस स्ट्रक्चर की बात होगी, काउंसलिंग प्रोसीजर की बात हो गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात होगी, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो होते हैं एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग और एडमिशन, उसकी बात हो गई। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ यू फाउंड दिस वीडियो helpful, please like my video, subscribe my channel, don't forget to smash the bell icon so that you get notified, and share as much as you can. Till then, bye bye.